बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक ऑन वीक बेसिस पे बाजार के 2000 पॉइंट के गेन के साथ मार्केट ने पिछला वीक क्लोज किया और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बाजार इस वक्त 4000 पॉइंट तकरीबन अपने गेंस कर चुकी है। वीकेंड पे वीडियो किसी ख़ास रीज़न की वजह से नहीं बना सका, अभी अर्जेंट में बना रहा हूँ। कोशिश है कि पहले ही टाइम पे आप लोगों को ये वीडियो मिल जाए। मेरे हिसाब से जो मैं लास्ट अपनी 1-2 वीडियोज़ में कहता आया हूँ उसी स्टांस पे फ़िलहाल खड़ा हूँ कि जो चीज़ें जैसे जैसे नफ़े में आती जा रही हैं बेचते जाएं और थोड़ा सा अपने आप को कैश की तरफ शिफ्ट करें। और वो सेक्टर्स जिनके कुछ आने वाले दिनों में, वो सेक्टर्स या वो कंपनीज़ जिनके आने वाले दिनों में कोई न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, तो उसके अंदर बेशक आप थोड़ा सा अपने आप को अभी आप जो है वो पोजीशन ले भी सकते हैं और उसमें पोजीशन अगर ली भी है तो उसमें पोजीशन को होल्ड भी किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त सिनेरियो है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इस वक्त ख़बर है वो पिछले वीक जो अचानक IMF ने पाकिस्तान का दौरा करने का अनाउंसमेंट किया और आज या कल में शायद IMF का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। ये अनप्लैंड जो है वो एक विज़िट है IMF का, और उसके पीछे जो रीज़न है वो रेवेन्यू कलेक्शन में जो हम लोग फेल हुए हैं, हम टारगेट्स अभी तक हिट नहीं कर सके रेवेन्यू कलेक्शन का, ये IMF के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और इसी के साथ साथ आप देखें कि प्राइवेटाइजेशन पिछले 1 साल से जो PIA की हो रही थी वो भी फेल हो गई और दोबारा से अब नई बोली और नया एक प्रोसेस स्टार्ट करने का एक इंडिया दिया है वज़ीर ख़जाना ने। लग ये रहा है कि PIA अभी भी सियासी मफादात के ऊपर चल रहा है इसका मामला भी। ये जो 10 अरब रुपए की बोली थी इसके पीछे भी कोई ना कोई सियासी मामला है, वरना उन लोगों का बैक स्टेप करना जिन 5 बिडर्स ने पहले ऑफ़र की थी, बैक स्टेप करना बनता ही नहीं था। अगर ये एंटिटी में वो इंटरेस्टेड नहीं थे तो वो पहले उस बिडिंग में शामिल ही ना होते। कोई ना कोई पीछे सियासी मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें अभी तक स्टकअप हैं। देखें, पिछले फरवरी से लेके अब तक मार्केट ने तो एक अच्छा गेन ले लिया, लेकिन न सर्कुलर डेट के ऊपर कोई काम हम देख रहे हैं। सर्कुलर डेट सिवाय इसके कि बढ़ रहा है, कोई एक काम भी अब तक सर्कुलर डेट के ऊपर इन्होंने नहीं किया। ना कोई नया टैक्स नेट के ऊपर इन्होंने काम किया, सिवाय इसके कि रिटेलर्स के ऊपर ज़रूर इन्होंने छुरी चलाई है और कोशिश कर रहे हैं छुरी चलाने की, क्योंकि एक ईजी टारगेट है। आपको पता है कि रिटेलर्स हमेशा ईजी टारगेट होते हैं। इसके अलावा ना आपने जो है वो ज़री टैक्स के ऊपर कोई काम किया है, और अभी तक जो आपका जो रियल स्टेट के ऊपर जो टैक्सेशन है उस पर भी समझ लेंगे ना होने के बराबर ही काम है, बातें ज़्यादा हैं। देखिए, बातों से आगे बढ़ेंगे तो ही मार्केट में जो है वो वैल्यूएशंस में इजाफा होगा। मार्केट ने जितना बड़ा गेन ऑलरेडी ले लिया है तो मेरे हिसाब से तो बाज़ार में सांस लेना चाहिए। मार्केट में ये वैल्यूएशंस ऐसी हैं कि जिस पे अगर कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो सोच समझ के करें कि क्या जिन फंडामेंटल्स पे ये शेयर यहाँ तक आए हैं वो फंडामेंटल्स में वाकई कोई चेंज आया या अभी तक सिर्फ बातें हैं। मेरे हिसाब से देखिए, गवर्नमेंट एंड पे सिर्फ बातें चल रही हैं अब तक। ना तो कोई प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ा है, ना इन्होंने सर्कुलर डेट के ऊपर कोई काम किया है, ना इन्होंने टैक्स नेट बढ़ाने पे कोई काम किया है। अब अगर सिर्फ बातों पे चलना था तो 93,000 इंडेक्स वही है कि टारगेट हिट हुआ है मेरा, ये 92, 93, और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर और खींचेगी तो 95,500 तक भी बाजार जा सकती है। मेरे हिसाब से जिन सेक्टर्स की न्यूज़ पेंडिंग है उसमें चांस लें। अब ये खुद ऑन करके देखें कुछ चीज़ों को, ठीक है, उसमें चांस लें कि उनकी अगर न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली वो सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड अगर हैं। और अगर वो ओवर वैल्यूड हैं, आपको लगता है कि वो उनमें भी वैल्यूएशन अच्छी आ चुकी है, तो उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। मार्केट में मैं बहुत क्लियर हूँ कि माल बेच के काम करना चाहिए, सिवाय उस सेक्टर के या उन कंपनीज़ के जिनके कोई आने वाले दिनों में कोई ना कोई न्यूज़ एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो सेक्टर चल चुके 30, 40, 45% के गेंस के साथ खड़े हैं, उनमें बहुत क्लियर हूँ कि बेचें और दूर हो जाएं उन चीज़ों से। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।